एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सदियों से इंसान ढूंढ रहा है कि कायनात का आखिरी किनारा कहाँ है और उन किनारों से आगे क्या है। आज की इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर कायनात के आखिरी किनारे से आगे क्या है। आप सबको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पता होगा। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, कायनात के किनारों पर एक बहुत बड़ी और हैरानकुन चीज को डिस्कवर किया। अब सोचने वाली बात यह है कि वो चीज क्या थी और साइंसदान उस चीज के बारे में इतना ज्यादा पुरजोश क्यों है। 1915 में जिस वक्त वर्ल्ड वार 2 अपने पुरजोर पर थी, उस वक्त बर्लिन में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को पेश किया, जिसको न्यूटन कहा गया। फिर 1916 में उसने कायनात के सबसे ज्यादा ग्रेविटी रखने वाले मास पर इस थ्योरी को अप्लाई किया। आइंस्टाइन की इस थ्योरी से ये बात पता चली कि हमारी कायनात एक जगह पर रुकी नहीं हुई, बल्कि इसमें मौजूद सारी चीजें मुसलसल हरकत कर रही हैं। 1929 में अमेरिका के एक साइंसदान एडवर्ड हबल ने ऑब्जर्व किया कि कायनात में मौजूद सारे गैलेक्सीज बिग बैंग के पास से कायनात में फैल रही हैं, यानी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में जिस कायनात की बात की थी वो मुसलसल फैल रही है और इसका कोई भी किनारा नहीं है। उसके मुताबिक कायनात फैलकर वापस अपने अंदर बैंड हो रही है, यानी इसकी शेप किसी बॉल की तरह है, इसका कोई किनारा नहीं है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि कायनात का किनारा है क्योंकि ये आज से 13.8 अरब साल पहले बनी थी, इसीलिए तब से हम सिर्फ उन्हीं गैलेक्सीज को देख सकते हैं जिसकी लाइट 13.8 अरब साल के डिस्टेंस से हम तक पहुंच रही है। ये गैलेक्सीज कायनात के स्फीयर में मौजूद हैं, जिनको हम जमीन से भी देख सकते हैं और इस स्फीयर को ऑब्जर्वेबल कायनात कहते हैं। और ये कायनात 92 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर फैली हुई है। और ये भी कहा जाता है कि जब से हमारी कायनात बनी है तब से ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से फैल रही है। ऑब्जर्वेबल कायनात ही कॉस्मिक हॉरिजॉन है, बिल्कुल सी हॉरिजॉन की तरह। जिस तरह हम ये जानते हैं कि ओशियन में लातादाद हॉरिजॉन्स होते हैं, इस तरह कॉस्मिक हॉरिजॉन से आगे लातादाद गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन गैलेक्सीज की लाइट अभी हम तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये आता है कि क्या जेम्स स्पेस टेलीस्कोप कायनात के किनारे को देख सकती है। अगर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की निस्बत 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज की इंफ्रारेड लाइट को कलेक्ट किया है जो कायनात के बनने के कुछ टाइम बाद ही वजूद में आ गई थी। इसके अलावा इसने बहुत से स्टार के गिर्द ऑर्बिट करते हुए सितारों को भी ढूंढ निकाला है और इनके एटमॉस्फेयर को भी स्टडी किया है कि कहीं इनमें लाइफ के साइन तो नहीं मौजूद। दोस्तों, इस बात का साइंसदानों ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया कि टेलीस्कोप ने कायनात के सितारों पर क्या देखा। हम जिस कायनात को जानते हैं उसमें दो कायनातें हैं, एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और दूसरी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इनमें से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक लिमिट है जिसे आगे हम इंसान नहीं देख सकते। यहाँ से आज तक हमने जो सबसे दूर से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व किया है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से आने वाली लाइट है। ये लाइट 13.8 अरब साल पुरानी है। उस टाइम पर कायनात बहुत ज्यादा डेंस थी। कुछ साइंसदान को यकीन है कि कुछ न्यूट्रॉन्स और ग्रेविटेशन वेव्स जो हमारे गिर्द मौजूद हैं वो इस लाइट से भी ज्यादा दूरी से आई हैं, लेकिन इस क्लेम को अभी तक साबित नहीं किया जा सका क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। बहुत से साइंसदान इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि ऑब्जर्वेबल कायनात सारी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है। साइंसदानों ने एबर 2744Y1 के नाम से एक गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। उनका ये मानना है कि ये गैलेक्सी हमारी कायनात के आखिरी किनारे के बहुत ज्यादा करीब है और इसके मुख्तलिफ होने की बहुत सारी वजूहात भी बताई जाती हैं। उनका कहना है कि एबर 2744Y1 गैलेक्सी की लाइट को हम तक पहुंचने में 13 अरब साल का अरसा लगा है, जबकि कायनात खुद 13.8 अरब साल पुरानी है। इस गैलेक्सी की सबसे अहम बात यह है कि इसको हम इसकी बहुत यंग एज में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये गैलेक्सी 650 मिलियन साल पुरानी है। इसको स्पिट्जर, चंद्रा और हबल टेलीस्कोप की मदद से भी ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल ज़हन में आता है कि एक ही चीज को 3 मुख्तलिफ टेलीस्कोप की मदद से क्यों ढूंढा गया। अगर हम स्पिट्जर की बात करें तो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की इंफ्रारेड पोर्शन को यूज किया, जबकि हबल अपनी विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करके तस्वीरें खींची
और साइंसदानों ने चंद्रा टेलीस्कोप की एक्सरेज वेव्स का इस्तेमाल करके मजीद डेटा को इकट्ठा किया। अब तक साइंसदान इन तीनों टेलीस्कोप का यूज करके ऐसी गैलेक्सीज को ढूंढ रहे हैं जो एक अकेली टेलीस्कोप ही ढूंढ सकती है। इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए स्पेन के साइंसदानों ने हबल टेलीस्कोप के टूल्स का इस्तेमाल किया और फिर स्पिट्जर को इस्तेमाल करके इस चीज के फासले और इसकी पोजीशन को कैलकुलेट किया। इस टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स को कैलकुलेट करने में भी हेल्प की है। एबल 2744Y1 गैलेक्सी की तस्वीर के लिए साइंसदानों ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के मेथड को यूज किया है। इस कंसेप्ट में एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सनलाइट बेंड हो जाती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में उसने ये बात प्रेडिक्ट की है कि एक टाइम पर आकर इंसान नेचुरल टेलीस्कोप की मदद से कायनात में मौजूद दूर गैलेक्सीज को देख सकता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कायनात के आखिरी किनारे पर मिलने वाली ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है। एबल 2744Y1 के बारे में साइंसदान का कहना है कि ये साइज में छोटी गैलेक्सी है। इसकी चौड़ाई 2300 लाइट ईयर है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 50 गुना छोटी है। इसके साइज के कम होने की वजह इसमें बनने वाले स्टार्स हैं। इसमें स्टार्स के बनने का रेट मिल्की वे गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा है। कायनात के शुरू में पाए जाने वाली गैलेक्सी में ये सब अहम बात होती है कि उनमें स्टार्स के बनने का अमल बहुत तेजी से होता है और इस गैलेक्सी की रेड शिफ्ट 8 है। एबल 2744Y1 से पहले जिस गैलेक्सी को सबसे दूर गैलेक्सी माना जाता है उसकी रेड शिफ्ट 7 से ज्यादा थी। इतनी ज्यादा दूर मौजूद चीज को देखकर साइंसदान आराम से नहीं बैठेंगे बल्कि वो इससे भी ज्यादा दूर मौजूद चीजों को देखने की कोशिश करने लगे और आखिरकार उनको एक और ऑब्जेक्ट मिल गया। वो ऑब्जेक्ट एक सुपरनोवा था। ये कौन सा सुपरनोवा है और साइंसदानों ने इसको कैसे डिस्कवर किया? इस सुपरनोवा का नाम DES 16C2NM है। अगर आप इसका अजीब सा नाम सुनकर हैरान हुए हैं तो इसका ये नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि ये सुपरनोवा डार्क एनर्जी सर्वे के दौरान डिस्कवर हुआ था। ये रिसर्च उस फोर्स का ढूंढने के लिए की जा रही थी जिसकी वजह से कायनात जब से बनी है तब से लाइट की स्पीड भी ज्यादा तेजी के साथ फैल रही है। सुपरनोवा कायनात में होने वाला सबसे बड़ा धमाका है। जब एक स्टार अपनी एज पूरी कर लेता है तो उसमें एक सुपरनोवा धमाका होता है। जिन स्टार्स में सुपरनोवा धमाके होते हैं उनका साइज हमारे सूरज से 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। किसी भी स्टार को कोलैप्स होने में सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं लेकिन सुपरनोवा बहुत कम होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 100 साल में 4 या 5 सुपरनोवा होते हैं लेकिन जब ये होते हैं देखने के काबिल होते हैं। DES 16C2NM को 2016 में डिस्कवर किया गया। उस वक्त साइंसदानों ने ये कहा था कि ऐसा सुपरनोवा बहुत रेयर होता है। ये डिस्कवरी साइंसदानों की मल्टीनेशनल टीम ने मिलकर की थी। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में यकीन है कि ये 10.5 अरब साल पहले हुआ था। मजीद आगे बढ़े तो कायनात के फैलने की वजह से सुपरनोवा बहुत दूर जा चुका है। साइंसदानों ने फिर से 2 टेलीस्कोप की मदद से इसको स्टडी किया जिसमें मैगलन टेलीस्कोप और केक ऑब्जर्वेटरी शामिल थी और इसको अच्छी तरह से स्टडी करने में 5 साल लगे। इसमें पूरी दुनिया के 400 साइंसदानों ने हिस्सा लिया। इसको स्टडी करते हुए साइंसदानों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। DES 16C2NM की इतने ज्यादा दूर होने की वजह से साइंसदानों को सुपरनोवा की नेचर को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। साइंसदान सुपरनोवा से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट को स्टडी करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सप्लोजन में कितना मैटर निकलता है। इससे उनको एक्सप्लोजन के टाइम पर निकलने वाले टेम्परेचर का भी पता चलेगा। ये भी 2 बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से ऐसे बड़े बड़े एक्सप्लोजन को समझने में आसानी होगी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि हमने कायनात के आखिरी किनारे से भी आगे किसी चीज को दरियाफ्त किया है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक तो करना बनता है, इसलिए दोस्तों इसे लाइक लाजमी करें और लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और ऐसी ही कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।